वाली 8.2 का सारा के सारा क्वेश्चन। ठीक है, पिछले वीडियो में हम बता दिए थे 8.2 का जितना भी उदाहरण था वो सारा बता दिए, जो भी कॉन्सेप्ट था सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए थे। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 8.2 का क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन बनाने से पहले हम साइड में लिख दिए सबका मान, ताकि हो सकता है आपको ना याद हो, बगल में ना बार बार हम दिखाएंगे ताकि आपको याद हो, बार बार देखने और पढ़ने से कुछ याद हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित के मान निकालें। नीचे में जो क्वेश्चन है उसका मान निकालना है। पहला है साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री, इसका मान निकालना है। आराम सबका मान पुट करना है, हल करना है। इसको हल करते हैं। साइन 60 डिग्री का मान कहाँ है? साइन 60 डिग्री का मान क्या? √3/2 लिख देंगे, √3/2 इंटू है तो गुना की चीज। कोस 30 डिग्री का मान, कोस 30 डिग्री का मान क्या? √3/2 है, लिख देंगे √3/2 प्लस है तो प्लस साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान क्या? 1/2 है तो 1/2 गुना, फिर बोल रहा है कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री का मान भी 1/2 है, 1/2। अब इसको हल कीजिए। √3 में √3 गुना करेंगे 3 हो जाएगा, 2 में 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 1 में 1 से गुना करेंगे 1 बटा 2 में 2 से गुना करेंगे 4। यहाँ से भिन्न के जोड़ आराम से बना लेंगे। लघुत्तम 4 हुआ, 3 प्लस 1 क्या हो गया? 4/4 कट गया, 1 हो गया। इसका फाइनल आंसर 1 हो गया। देखिए √3/2 है, साइन 60 का मान √3/2, कोस 30 का मान √3/2 है, बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन दिए। साइन 30 का मान 1/2 होता है, 1/2 यहाँ से, और कोस 60 डिग्री में कोस 60 डिग्री का मान 1/2 1/2। बस ये आ गया कुछ इस प्रकार से। √3 में √3 गुना किया 3 हुआ, 2 में 2 से गुना किया 4 हुआ, बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे दिए, और 1 में 1 गुना किया 1 हुआ, 2 में 2 गुना किया 4 हुआ। ये तो भिन्न का जोड़ हो गया, दोनों का हर बराबर है तो एलसीएम 4 हुआ, 3 प्लस 1 4/4, 4/4 काटे 4 कहीं का 4 के 4, यानी 1 हो गया इसका फाइनल आंसर। आई होप फर्स्ट नंबर समझ गए होंगे। अब देखिए सेकेंड नंबर क्या है? 2tan² 45 डिग्री बराबर है, 2 को 2 लिख देंगे, tan² 45, पहले tan 45 डिग्री का मान क्या है? tan 45 डिग्री का मान 1 है, 1 है इंटू 1 कर देंगे, स्क्वायर है इसका मतलब स्क्वायर कर देंगे, प्लस कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री का मान कितना है? √3/2 है, स्क्वायर है तो √3/2 का हम स्क्वायर कर देंगे, माइनस करेंगे साइन 60 डिग्री का मान क्या है? साइन 60 डिग्री का मान क्या है? √3/2 है, यहाँ लिख देंगे √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब ध्यान देखिए √3/2 स्क्वायर में ये प्लस में है, इधर भी √3/2 स्क्वायर में, लेकिन ये माइनस में, ये सारे के सारे दोनों कट गए, प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो गया। यहाँ से क्या होगा? 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 2 गुना 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 हुआ, अगर 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा। इसका फाइनल आंसर 2 हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं फर्स्ट का सेकेंड नंबर। तो देखिए अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का तीसरा। क्या क्वेश्चन है? कोस 45 डिग्री बट्टा सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, सबका मान पुट करेंगे और हल करेंगे। सबका मान पुट करते हैं। कोस 45 डिग्री, कोस है, कोस 45 डिग्री का मान क्या? 1/√3 है, तो लिख देंगे 1/√2 है, 1/√2 है, बट्टा सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री का मान यही ना 2/√3 है, तो लिख देंगे 2/√3 प्लस कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री का मान 2 है, 2 है। अब इसको हल करेंगे, हल करने के बाद आंसर होगी 1/√2 बट्टा क्या? भिन्न के जोड़ कर देंगे, 2 + 2 √3/√3 हो गया। ठीक है, √3 और 1 का लघुत्तम √3 हुआ, √3 में √3 से भाग देंगे 1 होगा, 1 में 2 से गुना करेंगे 2 प्लस √3 में 1 से भाग देंगे √3 हुआ, √3 में 2 से गुना करेंगे 2√3 हो गया। यहाँ तक क्लियर में समझ गए होंगे। ये क्या भाग का उल्टा गुना होता है, तो हम लोग गुना के रूप में बदलेंगे, लिख देंगे 1/√2, 1/√2 लिखेंगे गुना, नीचे में जो है वो ऊपर चल जाता है √3 बटा क्या है 2 + 2 √3 है, 2 + 2 √3, यहाँ तक समझ गए। अब हम गुना करते हैं,
ठीक है, √3 में 1 से गुना करेंगे √3 हो गया, बटा √2 में 2 से गुना करेंगे क्या होगा 2√2 हो जाएगा। फिर √2 में 2√3 से गुना करेंगे क्या होगा 2, यहाँ से हो जाएगा 2√2 या 6 क्या होगा, रूट के अंदर यहाँ भी 2 है, रूट के अंदर यहाँ भी 3 है, तो रूट एक रूप में हो गुना होगा 2 या 6 हो गया। अब यहाँ से हम हर का परिमेयकरण करेंगे। हर का परिमेयकरण क्या होगा, नीचे में जो भी चिन्ह रहेगा, अगर प्लस है तो माइनस से गुना करेंगे, अगर माइनस है तो प्लस है, यहाँ प्लस है, ऊपर नीचे इसके बीच का साइन माइनस कर गुना करेंगे 2√2 माइनस 2√6, ठीक है, 2√2 प्लस है तो माइनस 2√6 है 2√6 बटा सेम नीचे में करेंगे 2√2 माइनस 2√6 हर परिमेयकरण करेंगे। अब देखिए क्या होगा √3 इंटू इस सारे को यहाँ लिख देंगे 2√2 माइनस 2√6, ठीक है, यहाँ से √3 इंटू 2√3 या √3 सेम टू सेम होता है 2√3 माइनस 2√6। देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, आप पढ़े होंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का मान 2√2 है और बी का मान 2√6 है। सेम फार्मूला यहाँ अप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो लिख दी। ए का मान क्या है 2√2 है ए स्क्वायर माइनस बी का मान क्या है 2√6 है, तो 2√6 का स्क्वायर हो गया। इस √3 से रूट के अंदर हम गुना कर देते हैं। जब गुना करेंगे √3 में √2 है, रूट के अंदर एक ही गुना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो गया, यानी 2√6 हो गया। रूट के अंदर 3 है, रूट के अंदर 2 है, दोनों को गुना करेंगे √6 हो गया, 2 बाहर है 2√6 हो गया, माइनस है तो माइनस 3 देंगे, 2 यहाँ है तो 2 लिख देंगे। रूट के अंदर 6 है, रूट के अंदर 3 है, दोनों गुना करेंगे 6 का 18, √18 हो गया, बट्टा है तो बट्टा लिख देंगे। 2√2 का स्क्वायर है, 2√2 का स्क्वायर करेंगे, पहले 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हुआ, √2 का स्क्वायर करेंगे रूट बाहर हट जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, माइनस 2 के स्क्वायर करेंगे 4 हुआ और √6 के स्क्वायर करेंगे 6 हुआ, 6 चौक 24 हो गया, यहाँ 24 हो गया। यहाँ अब ध्यान देखिए, यहाँ से 2√6 लिख देंगे, माइनस 2 है तो 2 लिख देंगे। ध्यान देखिए 18 को क्या लिख सकते हैं, 18 को लिख सकते हैं 9 गुना 2, 9 दूना 18 लिख सकते हैं, बट 8 माइनस 24 से क्या लिखेंगे माइनस 16 लिख देंगे। 8 में 24 गया, माइनस में 16 हो गया। यहाँ देखिए 2√6 है, माइनस देखिए 9 का वर्गमूल 3 होता है, 3 बाहर निकल जाएगा, 2 पहले 2 तिया, 3 दूना 6 हुआ, √2 लिख देंगे, बटा माइनस 16 माइनस 16 दे देंगे। अब ऊपर में हम देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 6 है, 2 तो कॉमन ले लेंगे, हम ये ऊपर -2 कॉमन ले लेते हैं, -2 कॉमन ले लेते हैं, क्या होगा प्लस में तो माइनस में √6 हुआ, प्लस माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, 6 में 2 बाहर आएगा, 3 हुआ, 3√2 हो गया, बट्टा क्या -16 है, काटेंगे माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 1 है 2, 2 8 16 होगा, क्या होगा यहाँ -√6 प्लस 3√2 बट्टा 8, यह इसका फाइनल आंसर है। देखो इसको सजा भी लिख सकते हैं, माइनस वाला को बीच लिख देंगे, 3√2 माइनस √6 बट्टा 8, यह इसका फाइनल आंसर। तो माइनस वाला है इसको पीछा लिख दिया, प्लस वाला ये इसको आगे लिख दिया। आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3 समझ गए होंगे। देखो कुछ किए ना, जोड़ था, मान को बैठाकर भिन्न का जोड़ किए, उसके बाद हर का परिमेयकरण किए, जो फाइनल आंसर है यही फाइनल आंसर आ गया। आई होप थर्ड नंबर समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं ये फोर्थ नंबर इसको मिटाते हैं, फिर फोर्थ नंबर हम देखिए। अब हम देखेंगे फोर्थ नंबर है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री है, बट्टा है सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री है। ठीक है, सबका मान पुट बट्टा दे दिए। साइन 30 डिग्री का मान क्या है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है, 1/2 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस टेन 45 डिग्री का मान 1 है तो 1 लिख देंगे, फिर माइनस है तो माइनस, कोसेक 60 डिग्री का मान यही है 2/√3 तो 2/√3 दे देंगे, हो गया यहाँ। फिर इसको 1 था 1/1 कर देते हैं ताकि भिन्न जोड़ करने में आसान हो जाए, नहीं कुछ है बट्टा में 1 दे देंगे। सेक 30 डिग्री का मान क्या है यहाँ 2/√3 तो
तो लिख देंगे 2/√3 प्लस कोस 60 डिग्री, कोस ये 60 डिग्री ये है 1/2 हो गया, प्लस प्लस कोट 45 डिग्री का है, कोट ये है 45 डिग्री है, एक और ये है बट्टा 1 दे देंगे, नहीं कुछ है बट्टा में 1 दे देंगे। अब भिन्न का जोड़ ऊपर में, भिन्न जोड़ घटा ऊपर में करना है, नीचे भी करना है भिन्न जोड़। देखिए क्या होगा, बट्टा 1 बट्टा क्या 2 1√3 का लघुत्तम क्या होगा 2√3 हो गया, यहाँ तक हो गया। 2√3 में 2 से डिवाइड करेंगे √3 हो जाएगा, ऊपर में क्या √3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 1 है तो ऊपर में क्या पूरा हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस 2√3 में √3 से भाग देंगे क्या बचेगा 2 बचेगा, 2 ऊपर से गुना होगा 4 होगा। यहाँ तक कंप्लीट होगी। फिर नीचे में सेम प्रक्रिया करेंगे 2√3 2 को एलसीएम हो जाएगा 2√3 एलसीएम हो गया, 2√3 में 2√3 से डिवाइड करेंगे √3 कैंसिल हो गया 2 बचा, 2 से गुना करेंगे 4 हो गया, प्लस 2 कैंसिल √3 हो गया तो ऊपर में √3 हो गया, प्लस यहाँ 1 है तो 2√3 हो गया। देख लीजिए ध्यान से, यहाँ भी 2√3 है, यहाँ भी है, ये दोनों कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। अब ध्यान देखिए ये 1√3 है, इसमें 2√3, 1√3 ये हुआ 2√3 है, 3√3 हो जाएगा, यहाँ से लिख देंगे 3√3 -4 है तो -4 बट्टा लिखेंगे। देखिए 2√3 ये है, 1√3 ये है, 3√3 हो गया, प्लस 4 है तो प्लस 4 दे देते हैं। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखिए हम यहाँ से हर का परमेयकरण करते हैं। हर का परमेयकरण क्या है, यहाँ अगर प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस करेंगे, गुना 3√3 -4 बटा 3√3 -4 a माइनस बी क्या होगा a - b का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ से 3√3 -4 का होल स्क्वायर हो गया, बट्टा हम क्या हो गया a + b इंटू a - b। ये थोड़ा देर बताया कि a + b इंटू a - b क्या होता है a² - b²। a का मान 3√3 है, 3√3 a² माइनस b का मान कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर कर देंगे। फिर इसको अब हल करते हैं, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² माइनस में 2ab, यहाँ 3√3 a² प्लस b² -2 गुना a का मान क्या है 3√3 है, -2 a b का मान क्या है 4 है, ना हो गया बट्टा हम क्या हो 3√3 है, 3 के स्क्वायर करेंगे 9 हुआ, और √3 के स्क्वायर करेंगे 3 हुआ, 9 × 3 = 27 हो गया, -4 के स्क्वायर करेंगे 16 हो गया। हल करेंगे 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27 प्लस 16 माइनस 4 × 2 = 8, 8 × 24, 24√3 हो जाएगा। देखिए 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24, √3 है √3 हो गया बराबर। देखिए 7 में 6 हो गया, 1 हुआ, 2 में से 1 हो गया, 11 हो गया। अब ध्यान से देखिए 27 और 16 दोनों को जोड़ेंगे, 7 × 6 = 13, 3 1 हो गया, 2 1 3 1 4 44 43, 7 × 6 = 13, 3 1 हो गया, 2 1 3 1 4 43 माइनस 24√3 बट्टा में 11 हो गया। यही इसका फाइनल आंसर हो गया। आई होप आपको क्लियर में समझ आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर पहला का जो लास्ट है 5th नंबर क्वेश्चन, उसको देखते हैं। बोला 5 cos² 60 डिग्री प्लस 4 sec² 30 डिग्री माइनस 10 45 डिग्री 10² 45 डिग्री sin² 30 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री। ठीक है, सबका मान पुट करेंगे और हल कर देंगे, इतना ही क्वेश्चन है। 5 है तो 5 लिखेंगे, cos² 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान कितना है, cos 60 डिग्री का मान 1/2 है, स्क्वायर है 1/2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4 लिख देंगे। sec 30 डिग्री का मान कितना है, sec 30 डिग्री का मान ये है 2/√3 है, स्क्वायर है यहाँ 2/√3 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री का मान कितना है 1 है, स्क्वायर है 10 स्क्वायर 45 डिग्री है, तो 10 45 डिग्री का मान 1 है, 1 का स्क्वायर कर देंगे, बट्टा कर देंगे। sin² 30 डिग्री,
साइन 30 डिग्री का मान कितना है, 1/2 है, 1/2 है, 1/2 का स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे, प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री का मान कितना है, √3/2 है, यहाँ से स्क्वायर करेंगे, √3/2 का स्क्वायर कर देंगे। अब सबको हल करेंगे, लिख लीजिए, 5 है तो 5 लिख देंगे, गुना 1/2 का स्क्वायर करेंगे, क्या होगा, 1/4 हो गया, प्लस 4 है तो 4 लिख देंगे, 2/√3 का स्क्वायर करेंगे, क्या होगा, 2 के स्क्वायर करेंगे 4/√3 के स्क्वायर करेंगे 3 हो गया, माइनस 1 के स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 1/2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो गया, प्लस √3/2 का स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे 3/2 का स्क्वायर करेंगे 4। बस फिर सब गुना कर, कटने उठने वाला है, देख लीजिए, नहीं है तो गुना कर दीजिए, 5 में 1 देंगे, क्या होगा, 5 में 1 से गुना करेंगे 5/4 में 1 करेंगे 4, प्लस 4 में 4 से गुना करेंगे 16/3 हो गया, माइनस 1 है 1 बट्टा क्या होगा, 1/4 प्लस 3/4 बस हो गया। अब इसको बट्टा में 1 दे देंगे, भिन्न का जोड़ घटाओ जो कर है वो कर देते हैं। ऊपर देखिए क्या है, 4, 3 और 1 का लघुत्तम क्या होगा, लघुत्तम नहीं हुआ तो गुना करेंगे, 4 3 12 हुआ, 12 में 4 से भाग देंगे 3 हुआ, 3 में 5 गुना करेंगे 15, प्लस 12 में 3 से भाग देंगे 4, 16 में 4 16 चौक माइनस है तो माइनस, 12 में 1 से भाग देंगे 12, 12 में 1 से गुना करेंगे 12 हो गया, बट्टा क्या होगा, 4 4 के लघुत्तम 4 हुआ, 1 + 3 1 + 3, यहाँ से जब हो जाएगा इसको हल करते हैं यहाँ से, क्योंकि ये दोनों प्लस में तो दोनों को जोड़ देंगे, 5 2 7 हो गया, 5 1 6 67 माइनस 12/12 हो गया, बट्टा में क्या हो गया, 1 3 4 हुआ, 4/4 ठीक है, कट के 1 हो गया, ये यहाँ से क्या होगा, 7 में से 2 गया 5 हो गया, 6 में से 1 गया 5 हो गया, बट्टा 12 गुना इसका 1/1 करेंगे तो वही हो गया, 55/12, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। आई होप आपको क्लियर में आ गया, 5 नंबर क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। नीचे में 4 क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है क्वेश्चन को बनाइए और सही विकल्प पर टिक मारिए। पहला क्वेश्चन है 2 tan 30 बट्टा 1 + tan स्क्वायर 30 इसको आराम से हम बनाएंगे, यहाँ पर बनाते हैं इसको। 2 है तो 2 tan 30 का मान क्या है, tan 30 का मान 1/√3 है, तो लिख देंगे गुना 1/√3, बट्टा है 1 + तो 1 + tan स्क्वायर 30 tan 30 का मान 1/√3 है, स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 1/√3 का स्क्वायर कर देंगे, क्या तक समझ गए। अब इसको क्या करेंगे, 2 है 2 में 1 से गुना करेंगे 2/√3 हो जाएगा, बट्टा यहाँ क्या होगा 1 + 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा यहाँ से 1/3 हो गया, बट्टा हम एक जगह भिन्न का जोड़ कर लेंगे, यहाँ होगा 2/√3 बट्टा 3 + 1/3 हो गया, यहाँ से क्या होगा 2/√3 गुना √3 ऊपर चल जाएगा 3/3 1 4 हो गया, यह क्या कटेगा 2 1 2 2 2 4 होता है। इस √3 के बदला में हम लिख सकते हैं, इसको 3 के बदला में √3 गुना √3, काहे कि √3 गुना होगा 3 हो जाएगा, इस 3 को हम √3 गुना √3 दिए, क्यों दिए, ये √3 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, यहाँ से √3 बट्टा 2 1 बट्टा 2 √3/2 कहीं पे है, देख लीजिए, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, देखिए साइन 60 डिग्री √3/2, ऑप्शन तो यही हो जाएगा सही। और इसे आगे भी चेक कर लेते हैं, कोस 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो ये होगा नहीं। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, ये भी नहीं होगा।
साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री के बाद 1/2 होता है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 परफेक्ट होगा। ठीक है, थर्ड नंबर है, पहले थर्ड नंबर लिखा गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होगा जबकि a का मान किसके बराबर, बोले साइन 2a बराबर 2 साइन a है, बराबर है, a का मान क्या रखेंगे कि दोनों बराबर हो जाएगा। सबसे पहले इसको हम मिटाते हैं, यहाँ इसको मिटाते हैं फिर इसी जगह लिखते हैं। ठीक है, यहाँ क्या है साइन 2a, साइन 2a बराबर 2 साइन a, पहला ऑप्शन ए है। अगर ए का मान हम 0 पुट करेंगे तो यह क्या होगा, साइन ए का मान 0 पुट करेंगे, साइन 0 बना देगा, बराबर 2 साइन ए का मान 0 पुट करेंगे। साइन 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है, यानी कि साइन 0 का मान 0, इधर भी 0, साइन 0 का मान 0 हो गया, 0 में अगर 2 से गुणा करेंगे 0, दोनों 0 बराबर 0, सही है तो गलत है, तो बराबर है। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। वैसे बी चेक कर लीजिए, देख लीजिए, वैसे पहला मिल गए थे, अगर बी हम एक बार चेक करते हैं। मानिए कि अगर हमको साइन एक जगह पर हम 30 डिग्री रखेंगे तो साइन 30 डिग्री साइड, यानी साइन 60 डिग्री हो गया, बराबर 2 साइन एक मान 30 डिग्री रखेंगे 30, साइन 60 डिग्री मान कितना है, साइन √3/2 है, √3/2 बराबर 2 साइन 30 डिग्री का मान 1/2 बराबर 2 कट गया, √3/2 बराबर 1 कभी होगा, ये तो ऐसे भी नहीं होगा, आगे तो होगा ही नहीं। जब एक ऑप्शन मिल गया तो ऑप्शन में है कि 2 ऑप्शन होगा, ऐसा इसी की पहला ऑप्शन हो गया तो हो गया क्लियर, फर्स्ट है। अब देखिए सेकेंड नंबर, देखिए सेकेंड नंबर क्या बोल रहा है कि 1 - 10² 45 डिग्री बटा 1 + 10² 45 डिग्री, इसका मान निकालना है। इसको मिटा देते हैं पहले, कि सारा क्वेश्चन ईजी है, सब में मान पुट करना। देखिए मान अब इसीलिए बगल में लिख दिया ताकि आपको याद हो जाए। 1 - 10 45 डिग्री है, 10 45 डिग्री का मान 1 है, ये स्क्वायर है तो 1 के स्क्वायर कर देंगे बट्टा, फिर 1 + 10² है तो 1 है तो 1, 45 डिग्री का मान 1 होता है, 1 के स्क्वायर है प्लस 1 का स्क्वायर, क्या होगा 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस बट्टा 1 + 1 हो जाएगा। 1 में से गया 0 बट्टा 2, क्या होगा 0 ना होगा, 0/2 तो 0 ही होगा। फिर ऑप्शन में कहीं देखिए 0 है, 10 90 डिग्री का मान, 10 90 डिग्री का मान 0 है, नहीं इतना होगा नहीं, 1 तो होगा नहीं। साइन 45 डिग्री का मान 1/√3, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी है, डी में 0 लिखा था ऑप्शन, ये 0 है, ऑप्शन नंबर डी इसका फाइनल आंसर है, 0 ही था। ऑप्शन नंबर डी में 0 लिखा होता है, इसका फाइनल ऑप्शन डी हो जाएगा। अब समझ गए हो, डायरेक्ट देखिए 1 - 1 0 ऊपर में हो गया, 1 + 1 2 हो गया, 0/2 क्या होगा 0 ही होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका फाइनल आंसर। देखिए लास्ट है फोर्थ नंबर, 2 10 30 डिग्री बटा 1 - 10² 30 डिग्री, 2 है तो 2 लिख देंगे, 10 30 डिग्री का मान क्या है पहले देख लेते, 10 30 डिग्री √3 है तो लिख देंगे √3 बटा 1 माइनस √10 30 डिग्री का मान क्या है, सॉरी 10 30 डिग्री का मान 1/√3 है, तो लिख देते हैं 1/√3, 2 गुना 10 30 डिग्री का मान 1/√3, 1 माइनस 10 30 डिग्री का मान 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर भी कर देंगे, यस क्या होगा 2/√3, 2 गुना है 2/√3 बटा क्या होगा 1 माइनस 1/√3 के स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो गया, हो जाएगा, बट्टा 1 से भिन्न घटाव कर देंगे, 2/√3 बट्टा क्या होगा 3 माइनस 1/3, यही तो होगा, 3 के लघुत्तम 3, 1 गुना के 3 माइनस 1/√3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2/√3 गुना 3 ऊपर चल जाएगा 3 बट्टा 3 में से गया 2 हो गया, ये कैंसिल हो गया, फिर ऊपर वाले की तरह ये भी हो जाएगा, 3/√3 है, इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुना √3, क्या है कि √3 गुना √3 तो 3 आएगा, बट्टा में √3 है, बट्टा में √3 दे देंगे, ये कैंसिल, क्या बचा √3 हो गया, √3 कहीं है खोजिए तो, साइन 60 डिग्री √3 होता है, कोस 60 डिग्री 1/2 होता है, ये तो होगा नहीं, साइन 60 डिग्री साइन 60 √3/2 है तो ये भी नहीं होगा, 10 60 डिग्री √3 तो होता है, यही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री है 1/2, ये तो होगा नहीं। 30 डिग्री, टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका फाइनल आंसर है। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है उदाहरण, जैसे हम उदाहरण हम बताए थे उस उदाहरण की तरह है। यदि 10a + b = √3 है और 10a - b = 1/√3 है, तो बोल रहा है 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच होगा किसका मान, a + b का मान 0 और 90 के बीच होगा। तो a बड़ा है b से, a ग्रेटर देन b है, तो a और b का मान निकालना है। आराम से जो बोल रहा है आराम से लिखते हैं इसको। क्या बोल रहा है 10a + b, a + b बराबर कितना है √3। ध्यान दीजिए 10 कितना डिग्री का मान √3 होता है, 10 √3 कितना डिग्री का मान 60 डिग्री का मान, 10 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो यहाँ से लिख देंगे 10a + b बराबर 10 60 डिग्री लिख सकते हैं। √3 के बदले हम 10 60 डिग्री होता लिख सकते हैं, क्योंकि 10 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो लिख दिए। अब दोनों का एंगल बराबर करना है, दोनों का एंगल बराबर करना है। इसका एंगल में क्या a + b है, a + b बराबर इसका एंगल 60 डिग्री है, 60 डिग्री हो गया बराबर। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। पुनः देखिए पुनः क्या है, बोला a - b, 10a - b बराबर 1/√3 है, तो लिख देंगे 10a - b बराबर 1/√3। ठीक है, ध्यान से 10 कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है, 10 कितना डिग्री का मान 30 डिग्री का मान 1/√3 है। आराम से लिख देंगे 10a - b 1/√3 के जगह पर लिख सकते हैं 10 30 डिग्री, लिख देंगे 10 30 डिग्री। क्यों लिखे, क्योंकि 10 30 डिग्री का मान ही 1/2 होता है, 10 डिग्री का मान रखेंगे 1/√3 हो जाएगा। यहाँ दोनों का एंगल क्या करेंगे हम बराबर करेंगे, तो a - b, इसका एंगल a - b बराबर, इसका मतलब 30 डिग्री है 30 डिग्री। इसको समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। अब हमको बोलना क्या है a और b का मान निकालने के लिए, वो भी a + b जो है 0 और 90 के बीच में होना चाहिए, तो वो निकाल लेते हैं यहाँ से। यहाँ समीकरण फर्स्ट में सेकेंड को जोड़ देंगे, क्योंकि b प्लस में b माइनस में कट जाएगा अपने आप। यहाँ से लिख देंगे समीकरण फर्स्ट जोड़ सेकेंड करने पर समीकरण फर्स्ट क्या है a + b बराबर 60 डिग्री, a + b बराबर 60 डिग्री। सेकेंड क्या a - b बराबर 30 डिग्री, a - b बराबर 30 डिग्री है। हम जोड़े हैं तो क्या होगा प्लस माइनस कैंसिल, 2a हो जाएगा, यस 2a बराबर 60 30 90 हो गया। इसीलिए a बराबर क्या होगा 90 डिग्री बटा में 2 भाग देंगे 45 डिग्री होगा, यानी a का मान कितना निकला 45 डिग्री, a का मान 45 डिग्री है। अब समीकरण फर्स्ट में b का मान a का मान पुट कीजिए तो b का मान आ जाएगा। यहाँ लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से a का मान कितना रखेंगे 45 डिग्री, 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री, b बराबर क्या होगा 60 डिग्री, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा, माइनस में 45 डिग्री, 60 डिग्री में 45 डिग्री घट गया, 10 में 5 गया 5, 5 में 4 गया 1, 15 डिग्री। बी का जो मान निकला 15 डिग्री हो गया और ए का मान कितना हो गया 45 डिग्री है। अब ध्यान से देखिए यहाँ सिर्फ बोला ए और बी का मान निकालें, ए का मान 45 और बी का मान 15 है, यह इसका फाइनल आंसर है। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं 8.2 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, लास्ट है। बोल रहे बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, अपने कारण सहित उसका पुष्टि कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है साइन a + b बराबर साइन a प्लस साइन b। बोला साइन जो है a + b बराबर होता है साइन a प्लस साइन b, ये बराबर होता है या नहीं चेक करना है, बताना है कि सही है कि गलत है। देखिए a का मान अपना मन से रख लीजिए 30 डिग्री और b का मान 60 डिग्री रख लीजिए। मानिए a का मान हम 30 मान लिए, b को 60 मान लिए, यहाँ से हो गया 30 + 60 क्या होगा साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। यहाँ क्या हो गया
साइन 30 प्लस 60 कितना होगा, साइन 90 डिग्री बराबर, ठीक है। साइन 90 का मान कितना है, साइन 90 का मान 1 है, इस साइड को LHS में 1 हो गया। साइन 30 डिग्री का मान कितना है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है, 1/2 प्लस साइन 60 मान √3/2, √3/2। अगर हम इसको हल करेंगे क्या होगा, 1 प्लस √3/2 हो गया। देखिए इस साइड 1 है, इधर 1 प्लस √3/2 है। क्या दोनों बराबर है, बराबर तो नहीं है दोनों, इसलिए ये दोनों अलग हुआ। लिख देंगे, इसको मिटा देंगे, सिर्फ समझाने के लिए आपको बता दिए। ये क्या है, गलत है, तो लिख देंगे औसत, औसत। ये तो सही नहीं है, औसत लिख देंगे। फिर बोला थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, वो भी देख लेते हैं। थीटा, ये थीटा में अगर वृद्धि हो रहा है, क्या साइन थीटा के मान में वृद्धि हो रहा है, पहले 0 था, फिर आधा हुआ, फिर उससे बढ़ा, उससे लास्ट में सबसे बड़ा। इसका मतलब साइन थीटा के मान में अगर वृद्धि करेंगे उसके मान में भी वृद्धि हो रहा है, हाँ हो रहा है। तो साइन थीटा में वृद्धि करने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि हो रहा है, हाँ वृद्धि तो हो रहा है। 0 पहले 0 था, फिर 1 हुआ, फिर इससे बड़ा 1/√2, फिर इससे बड़ा √3/2, फिर लास्ट में 1 है, बढ़ रहा है। हाँ ये तो सही बोल रहा है, ये सत्य है। थर्ड नंबर है, थीटा में वृद्धि होने पर कोस थीटा के मान में वृद्धि हो रहा है। बोला थीटा में वृद्धि होगा तो कोस थीटा के मान में वृद्धि होगा। थीटा ये तो बढ़ रहा है, कोस थीटा के मान में वृद्धि हो रहा है। पहले 8 था, घट दिया √3/2, फिर घट के 1/√2, फिर घट का आधा, फिर घट के 0। ये तो वृद्धि नहीं हो रही, ये घट रहा है। थीटा के मान में थीटा में वृद्धि करने पर कोस थीटा के मान में कमी हो रहा है, ये तो बोला वृद्धि हो रहा है, ये औसत है, औसत। ये थीटा के मान, थीटा में वृद्धि होने पर कोस थीटा के मान में कमी हो रहा है, वृद्धि नहीं हो रहा है, ये औसत है। यह थीटा के सभी मान पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा हो रहा है। देखिए थीटा का मान, साइन थीटा की ये सब मान है, बोल रहा है थीटा के जो भी मान है वो साइन थीटा और कोस थीटा बराबर है। ठीक है, साइन 0 का मान 0 हो गया, ये 1 हो गया, 1/√2 है, √3/2, दोनों बराबर तो नहीं है। साइन वाले कुछ अलग है, कोस वाले कुछ अलग है, दोनों को अलग है। यहाँ बोले थीटा के सभी मान के लिए साइन थीटा बराबर कोस थीटा है, तुम तो बराबर नहीं है, ये औसत हो गया, ये औसत हो गया। लास्ट में ए 0 डिग्री, ए का मान 0 डिग्री है तो कोट ए परिभाषित नहीं है। कोट 0 का मान क्या बोले, परिभाषित नहीं है। कोट 0 का मान ये सही परिभाषित तो नहीं है, यानी अपरिभाषित है, ये सत्य बोल रहा है, ये सत्य। देखिए ध्यान से, प्रश्नावली 8.2 में जितना भी क्वेश्चन था सारा के सारा क्वेश्चन इसी टेबल से, एक ही टेबल से पूछा गया, इसलिए इसको रखे ताकि आपको बार बार बताते रहे। आई होप आपको क्लियर में समझ गए होंगे। प्रश्नावली 8.2 आज के लिए इतना ही। कल के वीडियो हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 8.3 का कॉन्सेप्ट और कुछ उदाहरण। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।